बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस में आज हमारा टॉपिक है माइकोबैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरिया टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम माइकोबैक्टीरियम के बारे में बात करें तो ये एसिड फास्ट रोड्स होती हैं जिन पे वैक्सी सेल वॉल पाई जाती है। ये ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, इनको एयर की आवश्यकता होती ही है। इनकी सेल वॉल यूनिक होती है, इसमें लिपिड्स का हाई कंसेंट्रेशन होता है और खास तौर पे माइकोलिक एसिड का जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। तो इस कारण से जो माइकोबैक्टीरिया है ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं डेसिकेशन के लिए और मैनी केमिकल्स के लिए इंक्लूडिंग NaCl, NaOH। माइकोबैक्टीरिया जो है वो यूवी के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। खासतौर पे ये ओरामिन रोडामिन स्टेनिंग से इन बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है जो कि फ्लोरोसेंट एप्पल ग्रीन कलर शो करते हैं। हम बात कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। तो ओरामिन रोडामिन स्टेनिंग की जाती है जो कि फ्लोरोसेंट एप्पल ग्रीन कलर देती है। जैसा कि आपको पता है एसिड फास्ट है, ऑब्लिगेट एरोबिक है। लोस्टिन जेंसन मीडियम के अंदर ये ग्रो करते हैं। ये नियासिन का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें कल्चर में नियासिन की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से ये कैटेलेज भी कल्चर प्रोड्यूस करते हैं, हीट सेंसिटिव कैटेलेज, जिसके कारण कल्चर में आवश्यकता नहीं है, कैटेलेज नेगेटिव हो गई। तो इनका जो रिजर्वोयर है वो ह्यूमन लंग है। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के जरिए इसका ट्रांसमिशन होता है। और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी कि वो स्थितियां जिनमें इसका होने के चांसेस अधिक रहते हैं वो है पावर्टी, गरीबी। याद रखिए गरीबी भी एक स्थिति है जो बीमारियां पैदा कर सकती हैं, उनमें से एक ट्यूबरकुलोसिस भी है, HIV इन्फेक्शन और इम्यूनोसप्रेशन की स्थिति होना। पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो ये फैकल्टेटिव इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सल्फेटाइड्स प्रोड्यूस करता है, कॉर्ड फैक्टर जो कि ट्री हेलोस डाई म्यूकोलेट होता है और ट्यूबरकुलिन प्रोड्यूस करता है माइग्लिक एसिड के अलावा। तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज है ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है जो कि पल्मोनरी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की हो सकती है या किसी अन्य ऑर्गन की भी ये हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है डिसेमिनेटेड हो, जैसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, मिलिट्री नहीं है, मिलियरी है, टी नहीं आएगा। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी ये इसके जरिए हो सकता है। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो जब होता है जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्वेड पहुंचता है लंग में और वहां पर ये मैक्रोफेज जो नए मैक्रोफेज हैं उनके अंदर रिप्लिकेट करता है और मैक्रोफेज इस स्थिति में किल होती लगती है। और ये प्राइमरी इन्फेक्शन तब तक रहता है जब तक कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि CMI डेवलप नहीं हो जाती। तो ज्यादातर लोगों में केवल ये इन्फेक्शन होके रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ के अंदर पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन होता है या रीएक्टिवेशन होता है TB का। तो जहां पर एयरवेज की जो ग्रेनुलोमास हैं, इरोजन ऑफ ग्रेनुलोमा इनटू एयरवेज यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन एयरवेज में हाई मौजूद होती है और जैसे आपको मालूम है ये एरोबिक है। और ये कब होता है जो इरोजन ऑफ ग्रेनुलोमा, कि जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, T सेल इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। तो इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो माइकोबैक्टीरिया का रेप्लिकेशन है और डिजीज के सिम्टम में बहुत तेजी से प्रकट होने लगते हैं और इम्यूनिटी वीक होने का एक बड़ा कारण पावर्टी भी होता है, इसलिए हमने उसको कहा। तो जो ग्रेनुलोमास बन रहे हैं, ये नोड्यूल्स जो छोटे छोटे बन रहे हैं ग्रेनुलोमास, उनका इरोजन हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है जब T सेल की जो इम्यूनिटी है, T सेल से प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी वो कम हो जाती है। और ऐसा खासतौर पे गरीबी या HIV के केस में या इम्यूनोसप्रेशन के केस में होता है, जिसमें तेजी से माइकोबैक्टीरिया रेप्लिकेट करने लगते हैं और डिजीज के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसका डायग्नोसिस किया जाता है माइक्रोस्कोपी के जरिए, जैसे आपको मालूम है ओरामिन रोडामिन स्टेन के जरिए। इसके अलावा
यहाँ पर एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं मोंटॉक्स टेस्ट, जिसमें एक इंजेक्शन स्किन में लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि जो वहाँ पे एक चकत्ता उभर रहा है, इंड्यूरेशन है, वो जोन ऑफ इंड्यूरेशन 48 से 72 घंटे में कितना है। तो अगर जोन ऑफ इंड्यूरेशन 48 से 72 घंटे में 5 mm से ज़्यादा है HIV पेशेंट में, 10 mm से ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में, या 15 mm से ज़्यादा है लो रिस्क ग्रुप में, तो उसे हम टीबी के लिए पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं। दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे लेप्रोसी होती है, ये भी एसिडिफायर सोर्स है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, तो इनको हम बाहर कल्चर नहीं कर सकते। इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ जो होती है बॉडी टेम्परेचर से कम पर होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर से कम पर ग्रो करते हैं और केवल इंट्रासेलुलर ही हो सकते हैं, इसलिए ये ह्यूमन म्यूकोसा, स्किन और नर्व एंडिंग पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से ठंडे हिस्से होते हैं। तो ह्यूमन म्यूकोसा, स्किन में भी खास तौर पे एक्सट्रीमिटीज और नर्व एंडिंग, ये इसके सिग्निफिकेंट रिजर्वायर है। इसका ट्रांसमिशन नेजल डिस्चार्ज से होता है, जो कि अनट्रीटेड लेप्रोमेटस लेप्रोसी पेशेंट से होता है उसमें। तो लेप्रोसी अगर हम देखें तो ये एक डिजीज का पूरा एक कंटिन्यूम है, जिसमें इंडिटरमिनेट स्टेज, जिसको हम बॉर्डर लाइन स्टेज कहते हैं, वहां से स्टार्ट होके अल्टीमेटली 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ डिजीज में ये जाता है, जिसमें एक है ट्यूबरकुलोइड, जो कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी होती है, जहां पर स्ट्रॉन्ग CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव आता है। टिश्यूज में जो बैक्टीरिया है उनकी तादाद कम रहती है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है वो ट्यूबरकुलोसिस की जैसे इरोजन ऑफ ग्रेनुलोमा वहां देखा था, तो यहाँ भी ग्रेनुलोमास के माध्यम से डैमेज हो रहा है। तो क्योंकि एनिमल की संख्या ऑर्गेनिज्म कम है बैक्टीरिया, तो यहाँ लेजन्स भी कम ही होते हैं, मैक्यूलर होते हैं, छोटे छोटे डिसेमिनेटेड होते हैं, और लेकिन यहाँ पर भी अंतिम स्थिति में जो उंगलियां हैं और एक्सट्रीमिटीज हैं वो नष्ट होने लगती हैं। लेप्रोमेटस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमजोर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। तो कमजोर सेल इम्यूनिटी और लेप्रोमिन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इसके कारण जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो काफी हाई होता है टिश्यू में, जिसके कारण फॉर्म सेल्स बनती हैं जो कि टोटली फिल्ड हो जाती हैं इन माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। तो यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है सेल्स में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ से। तो इस कारण से ऑर्गन में जो खास तौर पे स्किन है और एक्सट्रीमिटीज है, वहां पे बहुत सारे आपको घाव देखने को मिलेंगे, नोड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे वहां मैक्यूलर है बहुत छोटे छोटे दानों के रूप में, या नोड्यूलर है, यहाँ पे अंतिम में पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा। आईब्रो भी खत्म हो जाती है, नेजल सेप्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और एक जो टिपिकल हम कुष्ठ रोगी का चेहरा बना देखते हैं लियोनाइन फेसिस, जैसा ये क्या कहते हैं बिल्ली जाति जैसा चेहरा वो नजर आने लगता है। इसका जो डायग्नोसिस है वो पंच बायोप्सी या नेजल स्क्रैपिंग से होता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग से, या लेप्रोमिन स्किन टेस्ट से होता है। लेप्रोमिन स्किन टेस्ट भी आप याद रखिए कि केवल आपको ट्यूबरकुलोइड में मिलेगा। ट्रीटमेंट जो है वो MDR मल्टी ड्रग थेरेपी है, जिसमें हम डेप्सोन और रिफाम्सिन का यूज करते हैं, जिसमें क्लोफाजिमिन लेप्रोमेटस के अंदर ऐड कर दी जाती है, और बाकी फैमिली मेंबर हैं उनको भी डेप्सोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा HIV पर होगा।